क्रौंच पक्षी को घायल देख करके वाल्मीकि की आंखों में से आंसू टपकने लगे। उन्होंने देखा एक प्रेमी अपने साथी के लिए किस तरीके से तड़प सकता है। तीर से लगा हुआ एक घायल तड़प सकता है, दूसरा दूसरे के दुख को देख के तड़प सकता है। दोनों तड़प गए। तड़पन बिजली के तरीके से वाल्मीकि के कलेजे पे गिरी, कलेजे पे गिरी, वो भी रोया उसी तरीके से रोया जिस तरीके से वो रो रहे थे दोनों। बस जिस क्षण आंखों में से आंसू वाल्मीकि में से आए, मित्रों आप सही मानना, उसी दिन से उसके मन में से काव्य की धारा बहने लगी और वो अधिक कवि चलाया। कौन? वाल्मीकि। वाल्मीकि का जो कवित्व उसी करुणा के रूप में फूटा, वाल्मीकि रामायण उसी के आधार पर लिखी गई। वाल्मीकि रामायण का अनुवाद अन्य ग्रंथों में होता हुआ चला गया, तुलसीदास जी का रामचरितमानस में भी हुआ। और देखिए वो करुणा, इसमें राम भरत का मिलाप से लेकर के जानिए हम क्या क्या देखते हैं। और हमारी रामायण पढ़ते पढ़ते बीचों बार आंखें में से आंसू आ जाते हैं। ये आंसू कहाँ से आते हैं? ये बेटे वाल्मीकि की आंखों के आंसू हैं, और ये क्रौंच पक्षी की आंखों के आंसू हैं जो वाल्मीकि के हृदय में घुसते हुए चले गए। क्योंकि ये करुणा है। दूसरों को दुखों को देख करके आदमी इतना व्याकुल और विह्वल हो जाता है कि हमको इसकी सहायता करनी ही चाहिए और करनी ही पड़ेगी। जटायु की बात, जटायु ने सीता जी को देखा, सीता जी को एक कसाई हत्यारा लिए जा रहा था। उसमें जटायु की आंखों में आंसू आ गया। मैं कैसे करूं? ये इस बच्ची को मैं कैसे छुड़ा दूं? मैं इस बच्ची की कैसे सहायता करूं? मैं क्या करूं? मैं कैसे करूं? ये करके जब तड़पा, कौन? जटायु तड़पा तो उसने कहा मैं इसको शायद बचा न सकूं, पर अपनी जिंदगी खत्म तो कर सकता हूं। जटायु दौड़ता हुआ चला गया और रावण से बोला हम इस तरीके से नहीं करने देंगे, तो ये गलत बात है। तुमने गलत बात है तो हमारी ताकत बड़ी है, हम तो ये मार के फेंक सकते हैं, तो मार के फेंक सकता है। तो तलवार चलाई रावण ने चलवाई, उसके पंख कड़ करके जटायु के नीचे गिर पड़े। हार गया जटायु बेशक, मर गया जटायु बेशक, लेकिन बेटे भगवान आए, भगवान ने उठा करके उनको कलेजे से लगा लिया जटायु को, और आंखों से आंसुओं से उसके घावों को धोया और छाती से लगा करके ये कहा जटायु मैं तुझे जिंदा कर दूं तब, और तेरा शरीर अच्छा बना दूं। नहीं महाराज जी, जो जीवन का सबसे बड़ा लाभ था वो मैंने पा लिया, अब मैं जिंदा रह करके क्या करूंगा? इस बुढ़े शरीर को लेकर के मैं क्या करूंगा? अब मुझे जीने की कोई हविश नहीं है।